करेंगे ईपीएफओ के नए पीएफ निकालने के नियमों के बारे में जो 2025-26 में अपडेट हुए हैं और अब काफी आसान हो गए हैं। पहले पीएफ निकालना बहुत जटिल था क्योंकि अलग अलग वजहों के लिए अलग नियम होते थे। कहीं कुछ साल की सेवा जरूरी थी, कहीं हर वजह के लिए अलग अलग शर्तें रखी जाती थी। इससे लोग अक्सर उलझन में पड़ जाते थे कि वे कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं। अब ईपीएफओ ने नए नियमों को एक ही फ्रेमवर्क में लाकर साफ और सरल कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगभग हर तरह की आंशिक निकासी के लिए सिर्फ 12 महीने की सेवा पर्याप्त है। यानी अगर आपने कम से कम 1 साल ईपीएफ में योगदान किया है तो आप कई जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब पैसे निकालते समय सिर्फ आपकी राशि ही नहीं बल्कि नियोक्ता यानी कि कंपनी का हिस्सा और ब्याज भी शामिल होगा, जिससे आपको पहले की तुलना में ज्यादा पैसा मिल सकेगा। कुल पात्र बैलेंस का 75% तक निकालने की अनुमति दी गई है। अब सवाल आता है 100% पीएफ कब निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ खास परिस्थितियां हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको मेडिकल इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो आप एक वित्त वर्ष में 3 बार तक पीएफ निकाल सकते हैं। इसी तरह शिक्षा के लिए, खुद के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए आप मेंबरशिप के दौरान 10 बार पीएफ निकाल सकते हैं। शादी के लिए 5 बार, घर खरीदने या निर्माण, मरम्मत या होम लोन चुकाने के लिए 5 बार और कुछ अन्य विशेष कारणों के लिए 2 बार निकासी की अनुमति है। ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाते में हमेशा कम से कम 25% रकम बची रहे ताकि आपकी लंबी अवधि की बचत, खासकर रिटायरमेंट के समय, ये सुरक्षित रह सके। इसी वजह से आप 100% पीएफ तभी निकाल सकते हैं जब ऊपर बताए गए खास कारण हो, अन्यथा 75% ही निकाला जाता है और बाकी बचा रहता है। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो भी नियम थोड़े अलग हैं। ऐसे में आप तुरंत 75% तक पीएफ निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी का हिस्सा, नियोक्ता का हिस्सा और उस पर ब्याज शामिल है। लेकिन बाकी 25% राशि आप 1 साल बाद निकाल सकते हैं। कुछ मामलों में जैसे 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, रिस्ट्रक्चरमेंट, सेवानिवृत्ति या विदेश स्थायी रूप से रहने के लिए जाना, आप इसमें पूरा पीएफ निकाल सकते हैं अगर आपके ये कारण है। जहां तक पेंशन यानी कि ईपीएस का सवाल है, नए पीएफ नियम पेंशन पर असर नहीं डालते। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। हालांकि अगर आप पेंशन निकालते हैं तो भविष्य की पेंशन पाने का अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप पेंशन को निकालते नहीं हैं तो आपके निधन के बाद आपके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है। संक्षेप में ईपीएफओ के नए नियम 2025-26 में पीएफ निकालना पहले की तुलना में काफी आसान, स्पष्ट और लचीला बना दिया है। अब कर्मचारी जल्दी और जरूरत के मुताबिक 75% तक पीएफ निकाल सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में पूर्ण पीएफ राशि भी निकालने की अनुमति है, जबकि रिटायरमेंट बचत भी सुरक्षित रहती है।